रेलवे मंत्रालय की ओर से एक कौशल विकास योजना प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से देश में रोजगार के लिए युवाओं को जो है प्रेरित कर करके उनको सही गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। और ये जो प्रशिक्षण है ये रेलवे मंत्रालय की ओर से जारी किए गए रेलवे विभाग के 75 सेंटरों पर कराया जाएगा। इसके लिए जो है 50,000 युवाओं को जो है 3 साल के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाएगा। इन युवाओं के लिए ये जो प्रशिक्षण की अवधि क्या है, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशंस है, कौन इसमें कैसे योग्यता के रूप में शामिल हो सकता है, कैसे आपको आवेदन करना है और क्या इसके लाभ और आपको बेनिफिट्स होंगे भविष्य के लिए, तो मैं आपको जो है कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ। साथ ही साथ इसकी सैलरी और आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हैं। तो जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका अभिनंदन है, वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल स्पष्टीकरण के तौर पर कि 10th पास कैंडिडेट्स के लिए ये जो है योजना चलाई गई है। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता की यदि बात की जाए तो इसमें जो है 10वीं पास योग्यता रखी गई है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के पास ITI है या कोई अन्य डिप्लोमा है वो कैंडिडेट्स इसमें शामिल हो सकते हैं। तो काफ़ी लोगों के बीच ये भ्रांति बनी हुई है कि ITI का डिप्लोमा उसके पास है या पॉलिटेक्निक का है या उस तरीके का कोई डिप्लोमा है तो ही आप जो है इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, केवल और केवल आपके पास 10th पास होना चाहिए तो आप जो है इसके लिए योग्य हो। ऐसी कोई आपकी जो है ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है ITI या उस तरीके का कुछ हो। तो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि 10वीं पास कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं आयु की। तो देखिएगा आयु जो है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए जो रखी गई है वो 18 से 35 वर्ष आपकी रखी गई है। अन्य जो कैटेगरी आपकी होती है, चाहे SC हो, ST हो या EWS हो या आपकी जो विकलांग वगैरह अभ्यर्थी होते हैं, तो उनके लिए आयु सीमा में भी छूट रखी गई है। लेकिन मुख्य रूप से आप जो मानेंगे जिस दिन आप आवेदन करेंगे उस दिन आपकी आयु 18 से अधिक हो और 35 से कम। तो ये बात आपकी क्लियर हो चुकी है आपकी जो है एज को लेकर के। दस्तावेजों की यदि बात की जाए तो देखिएगा दस्तावेज में ये जो दस्तावेज है मुख्य रूप से आपके पास होने चाहिए। 10th की आपके पास जो है मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए 10th की, और मार्कशीट के साथ साथ आपके पास जो होना चाहिए वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपके पास होनी चाहिए 10th की। इसके बाद जो आपका सेकंड स्टेप पर आपका आता है तो उसमें क्या है कि आपको जो है रखना होगा आपका आधार कार्ड। सभी के पास ये दस्तावेज आसानी से मिल जाएंगे, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। तीसरे नंबर पर जो है आपके पास होना चाहिए तो आपके पास होना चाहिए मोबाइल नंबर और आपकी जो ईमेल की आईडी है ये आपके पास होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें भी आपके पास निश्चित ही मिल जाएगी, क्योंकि अब जो है डिजिटल का ज़माना है तो सभी के पास मोबाइल्स भी है और ईमेल आईडी भी है। यदि आपके पास नहीं है तो आप जो है अपने अभिभावक की भी प्रयोग कर सकते हैं। चौथी चीज़ें यहाँ पर जो आपकी आती है उसमें आपका आता है निवास प्रमाण पत्र। इससे क्या पता चलेगा, इससे आपका जो है क्षेत्र का पता चल जाएगा और आपके ज़िले का पता चल जाएगा, आपके स्टेट का पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें आपके पास मुख्य रूप से होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो होना चाहिए तो वो आप जो है अभी भी तैयार करा सकते हैं, वो है आपके पास फ़ोटो जो है अपने 2 तैयार करा के रखें आप जो है पासपोर्ट साइज में। तो ये मुख्य दस्तावेज हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। ये जो फॉर्म है ये लगातार आपका चल रहा है, ऑनलाइन ये फॉर्म आपका भरा जा रहा है। जो आपकी रेलवे कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है ये लगातार भरा जा रहा है। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं कि इसमें आपको आवेदन करने के बाद भी कैसे सेलेक्ट किया जाएगा और कैसे इसमें आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मैंने आपको जो है स्पष्ट किया है कि मुख्य दस्तावेज ये हैं, योग्यता आपकी स्पष्ट कर दी है। तो 50,000 लोगों को जो है इसमें प्रशिक्षित करने का जो है ठेका लिया है सरकार ने 3 वर्ष के अंतर्गत। अब 3 वर्ष में 50,000 आपके होने हैं
तो ये जो सिलेक्शन है 50,000 कैंडिडेट्स का, क्योंकि आवेदन आपके ज़्यादा आएंगे, तो कैसे होगा? तो इसमें जो है आपकी 10th की मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। 10th की मेरिट आपके बनेगी 10th के मार्क्स के अनुसार। तो ये जो मेरिट बनेगी आपकी मार्क्स जो है आपके 10वीं के, उसके अनुसार आपकी मेरिट बनी जाएगी और उसमें आपको जो है चुना जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के ये बात आती है कि 10वीं में जो आपने अंक प्राप्त किए हैं उसके आधार पर आपको जो है यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि योजना को आगे बढ़ाया जाएगा और सेंटर भी आपके जो है ज़्यादा बनाए जाएंगे। अभी जो फिलहाल सेंटर हैं वो 75 सेंटर हैं और इसमें जो है आपसे सेंटर की चॉइस भी ली जाएगी और आपके जो प्रदेश है, आपके जो ज़िले हैं, उसके अंतर्गत आपको जो है नज़दीकी सेंटर चुनना चाहिए। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं कि सिलेक्शन आपका कैसे होगा। तो सिलेक्शन आपका जो है मेरिट के आधार पर होगा। अब इसमें जो है इसकी प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि प्रशिक्षण में आखिरकार है क्या। तो प्रशिक्षण में आपकी जो है मुख्य रूप से 4 ट्रेड को यहाँ पर मौका दिया गया है। 4 ट्रेड आपकी कौन कौन सी है? तो ये जो 4 ट्रेड हैं इसमें क्या है कि आपका जो है वेल्डर, जो वेल्डिंग का काम करना चाहते हैं, वेल्डर, फीटर, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रतिभागी होते हैं वो इन्हीं के होते हैं, मशीनिस्ट, जो आपकी मशीनिस्ट की प्रशिक्षण दिया जाएगा। और चौथा है आपका यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रीशियन भी आपका जो है इसी तरीके से ये कुल मिलाकर के अभी जो है 4 ट्रेडों का प्रशिक्षण यहाँ पर चालू है। इन्हीं में आपको अभी फिलहाल की कंडीशन में मौका मिल रहा है। जैसे जैसे आपकी कैंडिडेट के फॉर्म भरे जाएंगे कुछ और ट्रेड इसमें जोड़ी जाएंगी, लेकिन फिलहाल जो है ये 4 ट्रेड के लिए आपको प्रशिक्षण का मौका मिल रहा है। अवधि जो है प्रशिक्षण की वो देखिएगा यहाँ पर 100 घंटे का प्रशिक्षण आपका कम से कम होगा। कम से कम आपको 100 घंटे का प्रशिक्षण होगा और ये कम से कम आपका 18 दिन तक होगा। ये जो प्रशिक्षण है इसमें कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं रखा गया है, निःशुल्क आपको जो है ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब बात आती है कि काफ़ी लोगों ने वीडियो भी बनाए हैं इसके ऊपर और मैं आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा कि प्रशिक्षण जो प्राप्त कैंडिडेट्स हैं उनको क्या फिलहाल की कंडीशन में कोई सैलरी मिलेगी। तो देखिएगा अभी जो फिलहाल जो सैलरी है वो यहाँ पर नहीं है। फिलहाल की कंडीशन में कोई सैलरी आपको नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर के आपको प्रशिक्षित किया जाएगा, निःशुल्क प्रशिक्षित किया जाएगा और आपको कोई सैलरी इसके लिए नहीं दी जाएगी। फायदे क्या हैं आपको? तो आपको जो है एक जो है अनुभव का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, अनुभव आपको मिलेगा, इसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। देश के सबसे बड़े मंत्रालय को माने जाने वाले रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आपको जो है प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो आपको किसी भी कंपनी में प्राइवेट जॉब के लिए ये डिप्लोमा दिखा करके अपनी योग्यता जो है बतानी होगी, तो आपको जो है जॉब में आसानी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि रेलवे में जो आपकी वैकेंसी निकलेंगी उसमें यदि आपके पास ITI या उस तरीके का डिप्लोमा नहीं है, यदि आपने ये कर लिया है तो आपके लिए जो है उन पदों के लिए बेहतर अवसर मिल जाएगा, क्योंकि रेलवे में काफ़ी ज़्यादा पोस्ट ऐसी निकलती हैं जो ITI से डिप्लोमा धारकों के लिए निकलती हैं। तो यहाँ दूसरा फायदा आपको बहुत बड़ा होने वाला है रेलवे भर्ती के लिए। तीसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको जो है किसी प्रकार का कोई शुल्क देना नहीं पड़ रहा है। तो आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके लिए मैंने टाइम में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास किया है। यदि कोई बेहतर आपको वीडियो लगता है तो आप जो है उसको प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर भी जरूर करें ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।